अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक विंडो क्रिएट की थी और उसके अंदर कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट्स भी की थी। आज के इस वीडियो में हम किंटर के ज्योमेट्री मैनेजर्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करते हैं अपने किंटर मॉड्यूल को। इसके बाद हम बेसिक विंडो क्रिएट करेंगे। तो गाइस इसका टाइटल मैं सेट करता हूँ डॉट टाइटल की हेल्प से और मैं रखता हूँ ज्योमेट्री मैनेजर्स और फाइनली विंडो डॉट ज्योमेट्री की हेल्प से मैं इसको रीशेप कर दूंगा। 400 बाय 300 में करूंगा और एट द एंड मैं करूंगा मेन लूप। तो गाइस मेरी एक बेसिक विंडो क्रिएट हो चुकी है। तो गाइस हमने अब तक 3 ज्योमेट्री मैनेजर्स पढ़े हैं, एक पैक, एक प्लेस और एक ग्रिड। आज हम तीनों के डिफरेंट यूज केसेस देखेंगे और तीनों की अलग अलग विंडो बनाकर चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब तक पैक को ही यूज करते आए हैं, उसी को हम एक बार फिर रीस्टार्ट करके यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बटन बनाऊंगा। बटन इक्वल टू टीके डॉट कैपिटल BU और ये फंक्शन आ गया। विंडो अपनी इसको दूंगा, फॉन्ट इसका रखूंगा मैं एरियल और इसका साइज मैं रख लेता हूँ 18 एज वेल एज बोल्ड भी कर दूंगा इसको। तो गाइस इसका जो मैं टेक्स्ट है वो देता हूँ बटन 1। तो फाइनली अब हमारा मेन काम जो है वो आया है, यानी बटन डॉट पैक। तो गाइस ये जो पैक है आपको जैसे कि पता है सेंटर में हमारी विंडो के इस बटन को आके रख देगा। इसी तरह से मैं 3 बटन्स क्रिएट करूंगा और तीनों को अपनी विंडो के सेंटर पे रखूंगा। तो इसको एक बार हम रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा बटन 1 के नाम से एक बटन क्रिएट हो चुका है। तो अभी तक ये विंडो कोई सही तरह नज़र नहीं आ रही, इसके लिए मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं विंडो डॉट कॉन्फ़िग करके यानी मेरी विंडो चेंज हो जाए इस तरह के, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ ताकि सही तरह से नज़र आए। कॉन्फ़िग BG इक्वल टू ब्लैक। तो अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी विंडो क्रिएट हो चुकी है। तो ये आ चुकी है हमारी विंडो। तो गाइस इस टाइम हमारा पैक की हेल्प से सेंटर पे बटन 1 आ चुका है। इसी तरह मैं बटन 2 और बटन 3 दो और क्रिएट करूंगा और फिर हम नेक्स्ट जाएंगे जो कि है प्लेस। तो पहले मैंने एक बटन क्रिएट किया, अब मैं 2 और करता हूं। उसके लिए गाइस मैं सिंपल इसी को कॉपी कर लेता हूं और नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ तक मैंने इसको कॉपी कर लिया। शिफ्ट ऑल्ट डाउन प्रेस करेंगे, एक बार हो जाएगा पेस्ट, दूसरी बार डाउन प्रेस करेंगे, दूसरी बार प्लेस हो जाएगा। तो इसकी मैं स्पेसिंग देता हूं ताकि सही तरह से हमें नज़र आ सके। गाइस आप देख सकते हैं इसने एग्जैक्ट कॉपी कर दी, यानी बटन नाम से इसका भी वेरिएबल है, बटन इसका भी है और इसका नाम भी बटन है। तो मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करता हूँ। बटन 1 नाम से ये वेरिएबल बना और बटन 1 डॉट पैक की हेल्प से ही इसको मैं पैक करूँगा। तो इसको इसी तरह बटन 2 कर लेते हैं और तीसरे को कर लेंगे हम बटन 3। तो गाइस अब मैं इसको रन करता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे 3 बटन्स क्रिएट हो चुके हैं। तो इन तीनों का नाम बटन 1 है, दूसरे का मैं 2 और तीसरे का 3 करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरे पे हम जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2 और तीसरे पे आकर लिखेंगे 3। अब मैं इसको गाइस रन करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एक पैक की एग्जांपल क्रिएट हो चुकी है जो कि बटन 1, बटन 2, बटन 3 के हेल्प से हमें पैक क्लियरली नज़र आ रहा है कि किस तरह से वर्क करता है। अब हम जाएंगे ग्रिड पे। गाइस ग्रिड जो है ना वो कॉलम और रोज की शेप में स्टोर करता है, यानी जो पैक था वो हमारी विंडो के सेंटर में ले आता था, जबकि जो ग्रिड है वो रोज और कॉलम लेता है, यानी किस जगह पे हमने अपने बटन स्टोर करने हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रिड पैक की जगह पे और ग्रिड में लिखता हूँ रो इक्वल टू 0
कोमा कॉलम इक्वल टू 1, यानी मेरी रो 0 और कॉलम 1 में बटन 1 को रख दो। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा ये एरर आया है। ये मैंने खुद आपको दिखाने के लिए किया है ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो हमने एक पैक रखा अपना ज्योमेट्री मैनेजर और एक रखा हमने ग्रिड। पाइथन में ये रूल है कि जब भी हम ज्योमेट्री मैनेजर यूज़ करेंगे तो ये एक ही रख सकते हैं, यानी या तो सिर्फ पैक रखें हर में या तो सिर्फ ग्रिड रखें। तो मैं हर एक में ग्रिड ही रखूँगा ताकि मैं एरर से अवॉइड कर सकूँ। तो गाइस अब हम अपने तीनों बटन्स को ग्रिड की हेल्प से अपनी विंडो में रख देंगे। तो दूसरे बटन पे भी ग्रिड रखते हैं और रो इक्वल टू हम रखेंगे। गाइस पहले हमने रो 0 रखी थी, अब मैं चाहता हूँ मेरी रो 1 में ये बटन 2 आए, तो इसलिए रो 1 और कॉलम में इसका रखूँगा 2। तो गाइस हमारा फर्स्ट बटन रो 0 में आएगा, कॉलम 1 में आएगा, जबकि दूसरा बटन रो 1 में आएगा और कॉलम 2 में आएगा। इसी तरह से मैं अपने तीसरे बटन को भी ग्रिड कर लेता हूँ और इसमें मैं रो रखूँगा 3 और कॉलम जो है वो अपना रख लेंगे 4। तो अब जैसे ही गाइस मैं इसको रन करूँगा आप देख सकते हैं ग्रिड के हेल्प से रो और कॉलम की शेप में हमारे बटन्स रीस्टार्ट होके प्लेस हो चुके हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इस जगह पर हमारे तीनों बटन्स आ चुके हैं जो कि ग्रिड की हेल्प से बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। अब फाइनली आपने डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि पैक जो है वो हमारी विंडो के सेंटर में ले आता है बटन्स को, जबकि जो ग्रिड है वो रो और कॉलम की शेप में हमारे बटन को ले आता है। आप इसको चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बट मैं अभी तक इसको ऐसे ही रखूँगा। अब फाइनली हम जाएंगे प्लेस पे और देखेंगे प्लेस किस तरह से इन दोनों से डिफरेंट है। तो गाइस आपको पता है अगर हमने एक पे प्लेस किया तो सबको ही प्लेस से ही अपनी विंडो में रखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं प्लेस करता हूँ, तो इसमें हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देने पड़ते हैं, यानी किस जगह पर हमने अपने बटन को रखना है। तो आपने देखा है हमने 400 बाय 300 की अपनी विंडो क्रिएट की है, तो इसी के अंदर रहते हुए हमें अपने कोऑर्डिनेट्स देने होंगे। तो मैं अपना जो पहला बटन है उसको देता हूँ 200 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मैं लेट से इसको 100 दे दूंगा। एज इट इज़ दूसरा ग्रिड है और इसे भी हमें प्लेस करना पड़ेगा। तो प्लेस एक्स इक्वल टू हम रखेंगे, प्रीवियस हमने 200 रखा। एक्स एक्सिस गाइस हमारी हॉरिजेंटल लाइन होती है जबकि वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है। तो पहले हमारा 200 पे है, अब हम करते हैं 300 पे और वाई एक्सिस को कर लेंगे अपने 200 पे। तो हमारी विंडो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वर्क करेगा। बस यहाँ पर y इक्वल टू लिख देते हैं। तो हमारा ये बटन भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है और इसको भी हम प्लेस कर लेते हैं, प्लेस। और इसकी मैं कोऑर्डिनेट्स देता हूँ x इक्वल टू 50 और y एक्सिस पे इसको दे दूंगा 75। तो गाइस हमारे तीनों बटन इस टाइम प्लेस की हेल्प से भी क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं आपको इन्हें रन करके चेक करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पे बटन्स आ चुके हैं। ये बटन जो बटन 2 है हमें सही तरह से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू हमने इसकी ज़्यादा कर दी है। थोड़ी सी कम करते हैं बटन 2 की वैल्यू ताकि ये हमें अच्छी तरह से नज़र आए। तो एक्स एक्सिस पे 300 है, इसको मैं कर लेता हूँ 250। तो अब मैं इसको जैसे ही रन करूँगा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे प्लेस हो चुके हैं तीनों बटन्स। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से पैक, प्लेस और ग्रिड तीनों एक दूसरे से डिफरेंट वर्क करते हैं। यानी पैक जो है वो हमारी विंडो के सेंटर में बटन्स को ले आता है, ग्रिड जो है वो रो और कॉलम की शेप में स्टोर करता है, एज वेल एज जो प्लेस है वो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स लेता है यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस तरह से हमारे कुछ ये ज्योमेट्री मैनेजर्स वर्क करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।